आईपीएल 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स, उस टाइम पे पंजाब किंग्स 11 पंजाब थी, उनका एक मैच चल रहा था। एक प्लेयर अचानक से आया और उन्होंने धुआं धुआं कर दिया। 120 रनों की पारी खेली थी चेन्नई के अगेंस्ट, और वो मैच मतलब ऐसा रहा था ना कि हर कोई अचंभित रह गया था कि ये किस टाइप का प्लेयर आ गया। अब आज की तारीख पे आइए। आज की तारीख यानी कि जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स का ही मैच है। इस बार भी टीम जो है वो पंजाब की ही है, और पंजाब का बस नाम बदल चुका है, प्लेयर बदल चुके हैं, लेकिन इस बार भी एक ऐसा प्लेयर आया है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। नाम है प्रियांश आर्या। भाई क्या धागा खोला है आज के मैच में उन्होंने। प्रियांश ने 103 रनों की पारी खेली है। बॉल कितनी? 42 बॉल पे इस लड़के ने धागा खोल दिया है। 103 रनों की पारी खेली है। 19 बॉल पे हाफ सेंचुरी थी, 39 बॉल पे सेंचुरी। तो इस पे हमारे साथ बताने के लिए हमारे साथी सुकांत हैं। सुकांत, लगातार आपने मैच देखा, इस लड़के को देखा, और इस लड़के को देख के आपको बहुत सारे प्लेयर्स की याद आ जाती है। मैं तो जब देख रहा था तो मुझे अभी नए यंगस्टर्स का नाम लूँ, मैं अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों मुझे एक साथ नजर आ रहे हैं। सच में जिस तरह की पारी प्रियांश आर्या ने खेली है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी बल्लेबाजी आज देखने लायक थी। और जिसने भी ये मैच देखा होगा उन्हें ये मैच हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पथिराना को जो 13वें ओवर में छक्के लगा करके अपनी सेंचुरी पूरी की है, उस ओवर में उन्होंने 22 रन लूटे थे। 2 छक्के 2 चौके। और वो बैटिंग जो जिस अंदाज में वो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज दिन उनका है। आज पूरी तरीके से वो कंट्रोल में थे, और ऐसा वो पहले ही बॉल से ही लग रहे थे कि आज बहुत ही अलग टच में। 19 बॉल में उन्होंने 50 पूरी की, और उसके बाद जब सेंचुरी लगाने की बात आई तो अगली 20 गेंदों में सेंचुरी भी लगा। ऐसा बहुत रेयर होता है, एक बार होता है कि आप बीच में रुक जाते हो या ये, पर वो लगातार कंटिन्यू हिट। अब उन्होंने फ्लो टूटने ही नहीं दिया, जो उनका फ्लो था। प्रियांश आर्या ने पहले मैच में भी जो पारी खेली थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 47 रन बनाए थे। उस दिन ही दिखा दिया था कि ये जो बंदा है ना, इसमें कुछ तो स्पार्क है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद वो उस तरीके की पारी नहीं खेल पाए। पंजाब का ये 5वां मैच था कि पंजाब का ये चौथा मैच था। पंजाब का ये चौथा मैच था। 2 मैच में वो और रन नहीं किया, तो लोगों को लगा कि यार ये एक मैच में ऐसा तो नहीं है कि हिट कर गया अगले मैच में। और पंजाब की टीम लगातार इन पे भरोसा जता रही थी। रिकी पॉन्टिंग जैसे कोच लगातार इन पे भरोसा जता रहे थे। और आज जिस तरीके की पारी रही है, क्या कमाल की पारी रही, मतलब क्या ही बैटिंग रही। दिल्ली प्रीमियर लीग में इन्होंने एक पारी खेली थी जिसमें इन्होंने 6 छक्के मारे थे, और नमन भारद्वाज को। हाँ, और वो मैच, जिस तरह का वो मैच था ना, ये उसकी झलकियां थी। लोगों ने कहा था कि आईपीएल में ये नहीं कर सकते क्योंकि ये दिल्ली प्रीमियर लीग है, तो शायद इसलिए कर दिखाया। लेकिन आज जो पारी उन्होंने खेली ना, उन्होंने आज ये घोषणा कर दी कि वो कोई भी फॉर्मेट हो, वो इसी तरह का गेम खेलेंगे। वो आईपीएल हो, वो डीपीएल हो। और सैयद मुश्ताक अली में भी उन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोरर थे दिल्ली के, तो वो लगातार कंटिन्यू परफॉर्म करते हैं। सैयद मुश्ताक अली में उन्होंने यूपी के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी, जिस मैच में भुवनेश्वर कुमार उनकी तरफ से खेल रहे थे। भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर को भी उन्होंने खूब कूटा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद कुलदीप यादव भी उस मैच में खेल रहे थे वो। और प्रियांश आर्या पे जब 3 करोड़ 20 लाख रुपए की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 3 करोड़ 80 लाख रुपए की बोली लगी थी, तो उस टाइम भी ऐसा लगा था कि यार मतलब इस बंदे में ऐसा क्या देख लिया है कि ठीक है, डोमेस्टिक में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज इन्होंने साबित किया, आज इन्होंने दिखाया कि इन पे इतनी बोली और इतना ज़्यादा। मैं बार बार एक चीज़ का जिक्र करता हूँ सुकांत, कि हम लोग जब प्रशांत के साथ वीडियो कर रहे थे कुछ दिन पहले और शुभम थे हमारे साथ, तो हम लोग ये लगातार जिक्र कर रहे थे कि इस बार की जो टीम बनाई गई है ना पंजाब की, वो सबसे बेहतरीन टीम उनकी अब तक की नज़र आ रही है। आप इसमें बहुत बड़े नाम नहीं है, स्काउट करके प्लेयर्स लाए गए हैं, और ऐसे ऐसे प्लेयर्स लेके आए गए हैं ना जिसमें लग रहा है, और इसके लिए दाद देनी होगी हमें रिकी पॉन्टिंग के। पूरे ऑक्शन में वो मौजूद थे, पूरे ऑक्शन में उन्होंने लगातार इस चीज़ में मतलब वो रहे कि हाँ हमें ये प्लेयर चाहिए, ये सेट ऑफ प्लेयर्स चाहिए, और वही सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ गए हैं, और सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ एक को छोड़ के। प्रियांश आर्या के बारे में एक और चीज़ बताई जाए, मतलब एक तो थोड़ा सा और डिटेल्स दी जाए कि ये लड़का मतलब अचानक से कैसे अभी मतलब इस लेवल तक पहुँच गया है कि रात को 11:30-12 बजे एक सब मतलब पूरा सोशल मीडिया जो है प्रियांश आर्या इनके नाम से भरा हुआ है। क्योंकि जिस तरह की पारी, ये कुछ ऐसी पारियां होती है ना जिसको हमेशा याद किया जाता है। जैसे कुछ पारियां ऐसी होती है जो लोगों के जहन में बैठ जाता है। ये उस तरह की पारी थी। आपको पता है ये दूसरी सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी थी एज एन इंडियन। हाँ, और एज एन इंडियन आईपीएल हिस्ट्री की दूसरी फास्टेस्ट थी। सबसे फास्टेस्ट जो बनाया था यूसुफ पठान ने 2010 में बनाया था 37 बॉल्स में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मात्र 39 बॉल्स में वो करके दिखाया। अब सोचिए कितना लंबा गैप है, 10 के बाद अभी 25।
मतलब इस बीच में इतने सारे इंडियन प्लेयर्स आए इस बीच में, लेकिन कोई भी इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। भले ही क्रिस गेल ने 30 गेंद पे सेंचुरी मार दी थी, लेकिन इंडियन कोई भी प्लेयर नहीं था। डेविड मिलर का नाम इस बीच में आ जाता है, लेकिन इसमें इंडियन प्लेयर कोई भी नहीं था। और ये जो है सिर्फ यूसुफ पठान के बाद प्रियांश आर्या ही ऐसे हैं जिन्होंने मतलब 40 बॉल से कम पे सेंचुरी मारी। और अनकैप्ड प्लेयर की बात की जाए तो उसमें ये फास्टेस्ट सेंचुरी है। 39 बॉल पे शतक मार देना, हम लोग जब बचपन में थे तो एक सुनते थे कि शाहिद अफरीदी 37 बॉल पे सेंचुरी मारे। वो रिकॉर्ड टूटने में काफ़ी टाइम लग गया था। वो उन्होंने शायद 1996-97 के अराउंड उन्होंने मारा था। और उस टाइम से मतलब वो जाके बाद में एबी डिविलियर्स ने या कोरी एंडरसन ने पहले ये रिकॉर्ड को तोड़ा। सॉरी, हाँ, रोहित शर्मा भी हाँ, नजदीक पहुंचे थे। भाई तो वो टाइम बहुत लगा था। लेकिन अभी भी अगर 39 बॉल पे शतक लग रहा है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक ऐसा लड़का कि जो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। आप डीपीएल की बात की, सैयद मुश्ताक अली की बात की, उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं दिखता है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस और जिस तरीके के बॉलर्स को आप फेस कर रहे हो, पथिराना एक अच्छे बॉलर है। मतलब आप पिछले सीजन को या उससे पिछले आप देख लो कि उनको खेलने में ट्रबल रहा है। बाकी और इस टीम में इतने सारे बॉलर्स हैं। दो मतलब आपके पास अश्विन है, जडेजा है जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। तो उसके अगेंस्ट भी मतलब, और ये बंदे में कभी भी ऐसा नहीं दिखा कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है। पहली बॉल से ये कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। और ये पहले बॉल जब खलील अहमद पहला ओवर डालने आए उस समय से ही ये एक अलग टच में दिख रहे थे। पहले ओवर में ही इन्होंने अब शॉट खेलना शुरू कर दिया। और एक आज फ्लो जो इनकी बैटिंग में दिख रही थी, वो फ्लो बिल्कुल वैसी थी जैसे कि मतलब आज तय करके आए हो कि आज मुझे प्रूव करना है अपने आप। क्योंकि मुझे याद है उनकी एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, 2024 में ऑक्शन में वो नहीं खरीदे गए थे। तो उनको बहुत दुख था इस बात का कि ऑक्शन में मुझे कोई याद भी नहीं करता। उसके बाद ये पारी डीपीएल में आई और उसके बाद से पिक किए गए, 3 करोड़ 80 लाख रुपए मिले। और अब जाकर के उन्होंने कहा था कि शायद कभी मुझे वो मौका मिले कि लोग मेरी चर्चा करें। अब इस चर्चे की आपने बात की, मैं उस पर एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। अभी पंजाब किंग्स का एक ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने अश्विन की फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लगाया है। और अश्विन उस मतलब वो एक उनका वीडियो था अश्विन का। अब वो कब का वीडियो बनाया है उसकी एग्जैक्ट डेट उस पर नहीं डली हुई थी और हम लोग नहीं देख पाए। वो लग रहा था कि अश्विन के खुद के चैनल का है और अश्विन या फिर कहीं लाइव कर रहे थे। और अश्विन ने इसमें एक बहुत बड़ी बात बोली थी। जब डीपीएल चल रहा था और उन्होंने ये पारी खेली थी, उसके बाद अश्विन ने कहा था कि एक प्लेयर जिस पे मैं मतलब मैं चाहता हूँ कि इनको सबसे पहले ख़रीदा जाए, वो प्रियांश आर्या है। प्रियांश आर्या ने उस टाइम पे डीपीएल में बहुत अच्छी पारी खेली थी और अश्विन ने तब प्रेडिक्ट किया था, यानी कि आज से काफ़ी टाइम पहले। और इत्तेफाक की बात देखेंगे, जो से हाफ सेंचुरी 19 बॉल पे मारी है वो अश्विन की गेंद पे ही उन्होंने मारी थी। तो ये होता है ना कि आप अश्विन जैसे प्लेयर्स क्या है ना कि लगातार क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, वो देखते रहे हैं, उनको कैरम एक्सपर्ट कहा जाता है। तो वो अलग तरीके से, अलग नज़रिए से वो लोग क्रिकेट देखते हैं। तो उन्हें पहले से पता था। और वही चीज़ मैं मतलब बार बार फिर वही जिक्र करना चाहूँगा कि रिकी पॉन्टिंग, वो सब क्या है ना कि आप क्रिकेट को लगातार देख रहे हो, आप स्काउट का जो काम है वो खुद ही कर रहे हो। आप देख रहे हो कि ये टैलेंट जो है ना इस पे नज़र है, और वो टैलेंट जब प्रूव करता है वो बहुत बड़ी बात है। आज भले ही अश्विन की टीम हार गई है, लेकिन अश्विन आज अंदर ही अंदर बहुत खुश नज़र आ रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये प्रेडिक्शन बहुत पहले ही कर दिया था कि अगर किसी प्लेयर पे सबसे ज़्यादा नज़र होगी, और मुझे लगता है जो सबसे महंगे रह सकते हैं या सबसे महंगे होंगे अनकैप्ड प्लेयर्स में, वो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि वो प्रियांश आर्या होंगे। हालांकि वो बहुत सबसे महंगे नहीं रहे, लेकिन फिर भी 3 करोड़ 80 लाख रुपए वो दिखाता है कि हाँ, प्रियांश आर्या को लेकर के दिल्ली भी उस समय बोली में गई थी ऑक्शन में। तो सबको उनका वर्थ पता था कि ये प्लेयर आगे चल करके बहुत काम करेंगे। अभी उसी तरह की एक पारी जो है स्वास्तिक चिकारा जो है, जो यूपी में खेले थे, अब आरसीबी को भी देखना है कि वो उनको मौका देते हैं कि नहीं। क्योंकि जो मौका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भरोसा जताने की बात है। पहली पारी में उन्होंने रन बनाए, लेकिन उसके बाद 1-2 मैच में वो उस तरह से नहीं खेल पाए जिस तरह से वो पहले मैच में खेले थे। पर अब जब, क्योंकि भरोसा लगातार बैकअप करना पड़ता है, और पंजाब क्योंकि वो उसके लिए जानी नहीं जाती कि बैकअप करती है अपने खिलाड़ियों को, लेकिन क्योंकि रिकी पॉन्टिंग के साथ वो चीज़ें बदली हैं, रिकी पॉन्टिंग इस टीम को अपने हिसाब से पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा आपको डिफरेंस दिख रहा है आज जो पंजाब के जो परफॉर्मेंस में दिख रहा है, या कंसिस्टेंसी है। अगर आप टॉप ऑर्डर्स की बात करें, अगर बीच में मिडिल ऑर्डर कोलैप्स भी होता है तो भी आकर के कोई संभालने के लिए होता है। तो ये स्काउटिंग और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और प्रियांश आर्या आगे भी, अभी इस पूरे टूर्नामेंट में भी तो सिर्फ 4 मैच हुए हैं पंजाब के, पंजाब को भी 10 मैच और खेलने हैं। और प्रियांश आर्या से ऐसी कई पारियां आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह के टच में वो अभी चल रहे हैं वो बहुत ही फ्लॉलेस लग रहे थे। आज अपनी पारी में भी बहुत फ्लॉलेस लगे, और वो अब उसी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, क्योंकि जो सेंचुरी से कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया होगा
वो उनको एक अलग लेवल पे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की कि ये कॉन्फिडेंस जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी बढ़ा होगा, और वो भी एक यंगस्टर के लिए जो इतनी कम उम्र में इस तरीके की पारी खेल रहे हैं। एक स्टेटमेंट मुझे याद है उनके कोच, जो गौतम गंभीर के भी कोच रह चुके हैं, संजय भारद्वाज, उन्होंने कहा था कि हम अपने प्लेयर्स को ना वी में खेलने की फ्रीडम देते हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ जो होता है वहाँ पे खेलने का, जो यूजुअली मतलब अधिकतर आप मतलब क्रिकेटर्स को देखते होगे, जो हम लोग भी जो क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे ये शॉट्स को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, और आज उनके शॉट्स में दिखा है कि वो वी में बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। तो यहाँ पे बचपन के कोच से लेके अभी रिकी पॉन्टिंग तक का जो सफ़र है ना, उसमें जो चीज़ें उन्होंने सीखी है, जो चीज़ें उन्हें एक्सपीरियंस मिला है, आज सारी चीज़ें उन्हें देखी है। और हर एक इंसान जिन्होंने इनके साथ खेला होगा, जिन्होंने इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर की होगी, हर इंसान इनके साथ जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। सबको लग रहा होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये जो बंदा है इसको आगे बढ़ाने में हमारा जो है कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा जो भी है वो ये एक योगदान रहा है। प्रियांश आर्या की इस पारी को लेके आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और प्रियांश आर्या के अलावा आपको और कौन से यंगस्टर्स लग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, उनके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, आज मेरे साथी थे सुकांत, और इस वीडियो को शूट किया है दानिश भाई ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।